विद इंदिरा में मैं लेफ्टिनेंट इंदिरा आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से मैं हेल्थ एजुकेशन पे वीडियोस बना रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 3 साल के बच्चे जिसे टॉडलर कहते हैं उसके विकास के अलग अलग एरियाज के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से अपने टॉडलर के विकास में सहायता कर सकते हैं और कब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, मदद की जरूरत पड़ सकती है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी या डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रही हूं मैं। यहाँ पर सिर्फ जानकारी जो दी जाएगी, इसमें फोटोज मैंने गूगल से ली हुई है और यहाँ पर बताई हुई बातें आपकी जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह के बदले में नहीं है। जब भी आपको जरूरत हो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। अपने टॉडलर के विकास के लिए उसको हम किस तरह से एनकरेज कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में हम बात जो करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ये 1 से 3 साल का बच्चा ये बढ़ रहा है, ये नई नई चीजें सीख रहा है, नई नई दुनिया में ये कदम रख रहा है और बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लोर करना चाहता है, बहुत सारी चीजें ये सीखना चाहता है, जिसे हम विकास कहते हैं। इसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं। तो इसमें हम मदद जब करेंगे, बहुत पूरी तरह से अगर हम अपने टॉडलर की बच्चे की मदद करेंगे तो बच्चा अपने फुल पोटेंशियल की तरह वो पूरे के पूरे जितना उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो बढ़ेगा और उसका विकास हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम उसे एक सुरक्षित माहौल, एक सेफ एनवायरनमेंट किस तरह से दे सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे घर के जो गेट हैं वहां पर सेफ्टी है, जहां पर भी बच्चा खेल रहा है वहां पर सेफ्टी और या फिर बचाव की जो जगह है वो होनी चाहिए। साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। चाइल्ड प्रूफ होम होना चाहिए। गेट जो मैंने बता दिया, फर्नीचर आपका जो भी है वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को चोट ना लगे। खतरनाक चीजें बच्चे से हमेशा दूर रखनी चाहिए और हमेशा बच्चे को सुपरवाइज करने की जरूरत है, खासकर जब वो पानी के चीजों के आसपास है और बच्चा जब सो रहा है तो उस समय भी उसका जो क्रिब है जिसमें भी बच्चा सो रहा है उससे गिरने की संभावना ना हो। उस तरह की जो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चे के लिए जब हम खिलौने लेते हैं तो उन्हें समय समय पर देखना बहुत जरूरी है। किचन में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि गैस हमारी बंद है या फिर उसका जो नॉब है बच्चे की पहुंच से ऊपर होना चाहिए। गर्म चीजों को हमेशा हम ढक के रखते हैं। जितनी भी तारें हैं उसको हम जो है मैनेज करते हैं। सिक्योर डोर, दरवाजे, खिड़कियां सिक्योर होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बच्चों के होम एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं और उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। आप उसे देख सकते हैं। बच्चे को खेल में लगाना है तो बच्चा के साथ अक्सर हमें खेलना बहुत जरूरी है। जो टॉयज और खिलौने जो हम बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि बच्चे की क्रिएटिविटी, जो बच्चा बहुत नई नई चीजें बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, उस पेज से बच्चे के विकास में जो है मदद मिले। तो बच्चे के खेलने के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मानसिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। बच्चे खेल से सीखते हैं बहुत सारी चीजें। अप्रोप्रिएट उम्र के हिसाब से हमें टॉयज ढूंढने हैं जहां पर बच्चे की जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, कान और ये सब चीजों का इस्तेमाल जहां बच्चे करते हैं, बच्चे ऐसी चीजें देखनी है कि बच्चा वो अगर उस कोई चीजों को मुंह में डाल ले तो उसको चोकिंग ना हो जाए, बच्चे को तकलीफ ना हो, हजार्ड ना हो जाए। सेफ एरिया, प्ले एरिया जो है, हमने जैसे चाइल्ड सेफ्टी की बात की थी, ऐसा होना चाहिए कि बच्चा गिरे ना, चाइल्ड प्रूफ चीजें होनी चाहिए और जहां पे खतरे वाली चीजें ना हो। बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे बच्चे के सेंस ऑर्गन्स डेवलप हों। सेंस ऑर्गन्स मतलब बच्चे की इंद्रियां, हाथ, छूने की क्षमता, सुनने की, देखने की और सूंघने की क्षमता, इस तरह की जिन खेलों में उसकी क्षमता में बढ़ोतरी हो, जैसे उंगली से पेंट करना, क्ले के साथ खेलना और अलग अलग चीजों को छू के, किताबों को छू के उनका फील कैसा होता है, कैसा एहसास होता है, उस तरह के बच्चों को गेम खिलाने चाहिए सेंसरी प्ले में।
एक्टिव प्ले में बच्चे को दौड़ भाग करना, जहां पे बच्चे की एनर्जी जो है इस्तेमाल होगी, एनर्जी बर्न करने वाले गेम हमें उन्हें खिलाने हैं। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक विकास, दौड़ने वाला, डांस करने वाला, और जो सॉफ्ट बॉल्स हैं उससे खेलना, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स या रुकावट उसके जगह पे डाल के, जैसे कुशंस वगैरह से हम डालते हैं, तो बच्चे के जो मोटर डेवलपमेंट है, जो मोटर मतलब बड़ी बड़ी जो मसल्स का जो ग्रुप होता है, जो बड़ी बड़ी मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चे का विकास इस तरह से होता है। इमेजिनेटिव प्ले, इसमें हमें जिसमें बच्चे इमेजिन करता है, मतलब बच्चे की सोचने की क्षमता जिससे विकास होता है। बच्चा कोई चीजों को अपने मन में बनाता है, और प्रिटेंड करने वाले गेम, जैसे बच्चे मम्मी पापा बनते हैं, दोस्त बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इस तरह की चीजें बच्चे प्रिटेंड करते हैं। टी पार्टीज होती हैं, तो बच्चे के दिमाग का बच्चा बहुत चीजें सोचता है, बच्चा ड्रेसअप होता है, माता पिता की तरह रोल प्ले करता है, गुड़िया गुड्डे गुड़िया के साथ खेलता है। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती हैं, और बच्चे की इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति इससे बढ़ती है। बच्चे के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, बच्चे को भी किताब पढ़ानी चाहिए, पकड़ानी चाहिए, और खुद भी किताब पकड़नी चाहिए, अपनी किताब। तो इससे बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, उसके साथ साथ पढ़ने से, और बच्चा चीजों को पहचानेगा भी, शब्दों को भी वो समझेगा, और उसको साउंड बोल बोल के बच्चे के एक रूटीन, डेली रूटीन में पढ़ने की आदत, या उसको कहानी सुनाने की आदत डेली रूटीन में डालना बहुत ही आवश्यक है बच्चे के विकास के लिए। गेम्स या पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे होने चाहिए जो बड़े बड़े पीसेस होंगे, तो बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसका इससे विकास होता है। बड़े बड़े वाले डब्बे वाले जो चीजें होंगे, बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में वो जाएंगे, और पहले बच्चा इससे सीखेगा कि किस तरह से चीजों को वो इकट्ठा कर सकता है, और किस तरह से वो अलग अलग ब्लॉक्स बना सकता है। गाना से बच्चे की जो रिदम है, जो बच्चे सुर ताल को, बच्चे की जो समझने की क्षमता होती है, और म्यूजिकल एक्टिविटी से एक तो एंटरटेनमेंट भी होता है, बच्चे का विकास भी होता है, और उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे की जो बोलने की जो लैंग्वेज की का विकास है वो भी होता है, और बच्चे अलग अलग धुन को भी समझने लगता है, और इससे बच्चे की एजुकेशन बहुत आसान हो जाती है। बाहर खेलना चाहिए, जब भी मौका मिले बच्चे को बच्चे के साथ बाहर खेलना चाहिए, उसके साथ वॉक के लिए जाना चाहिए, और उसे बाहर का नजारा, नेचर भी दिखाना बहुत आवश्यक है। सोशल प्ले, समाज के साथ, दूसरे बच्चों के साथ बच्चे को जरूर खेलने देना चाहिए। इससे जो है बच्चे का दूसरे लोगों के साथ मिल बांट कर और दूसरों को समझने की बच्चे की क्षमता बढ़ती है। स्क्रीन टाइम को जितना कम करेंगे उतना बच्चे के लिए अच्छा है। आजकल बहुत सारी पढ़ाई की एप्स जो है वो स्क्रीन में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियल वर्ल्ड, जो असली दुनिया है, वो इस स्क्रीन से बाहर है, और बच्चे के डेवलपमेंट में स्क्रीन के अलावा दूसरी चीजों का अधिक महत्व है, जिसमें बच्चे का अधिक विकास होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसकी स्क्रीन टाइम कम से कम हो। बच्चे के साथ प्रेजेंट रहना है, बच्चे के साथ सिर्फ शारीरिक तौर से प्रेजेंट नहीं, बल्कि मानसिक तौर से भी प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से उसकी एक्टिविटीज में जो है शामिल होना चाहिए, उसके लेवल तक पहुंच के, बच्चे की एंथुजियाज्म तक बैठ के, वहां तक पहुंच के बच्चे की इमेजिनेटिव वर्क, उसकी कल्पना शक्ति में जाकर, क्षमता में जाकर अगर हम बच्चे के साथ रहेंगे, तो बच्चा अपने ही लेवल से, जितना उसकी क्षमता है उस हिसाब से अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, और हमें सिर्फ उसके साथ रहना है। खिलौनों को बदल बदल के बच्चों को देना है, कुछ देर के लिए खिलौनों को छुपा के अलग रख देना है, और बीच बीच में उसको वही खिलौने दोबारा लेके आने हैं, तो उससे जो है बच्चे का बाद में फिर से उन्हीं चीजों पे इंटरेस्ट आएगा। तो कुछ चीजों को, कुछ खिलौनों को कुछ समय के लिए छुपा दें, और थोड़े समय के बाद में उन खिलौनों को वापस ले आए, और जिन भी खिलौनों से बच्चा खेल रहा है उनको हम छुपा सकते हैं। ओपन एंडेड टॉयज, इस तरह के टॉयज होने चाहिए, इस तरह के खिलौने होने चाहिए, जिससे बच्चा बहुत तरह की चीजें बना सके। जैसे जानवर हैं, ब्लॉक्स हैं, तो बच्चा अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकार की चीजें उससे बना पाएगा, और बच्चे की क्रिएटिविटी इससे बढ़ेगी बहुत ज्यादा। और उसके साथ खेलने से बच्चा, हम देख पाएंगे कि बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, और बच्चा ऐसी ऐसी चीजें बना दे रहा है, कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, कोई ऐसी चीजें बना दे रहा है जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ खेलने से बॉन्ड भी बढ़ता है, और बच्चे का भी विकास बहुत अच्छी तरह से होता है।
छोटे छोटे काम बच्चे को करने देने चाहिए, उसको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो काम बच्चे को पसंद है, कपड़े पहनना, थोड़ा बहुत खाना और अपने हाथ से और जूते की लेस बांधना, इस तरह के छोटे छोटे काम बच्चे को करने देने चाहिए, जिससे बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। रूटीन बनाना बच्चे का इसी उम्र में बहुत जरूरी है। 1 से 3 साल का जो समय होता है, इसमें अगर हम रूटीन डेवलप करेंगे, खाने का टाइम सेट हो जाएगा, सोने का टाइम कितने बजे सोना है, तो बच्चा जो है सिक्योर फील करेगा और हमें बच्चे को पता होगा कि हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं और किस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रूटीन डेवलप करने का और उसके साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना। आज हमने 8 बजे सुला दिया, कल हम 12 बजे सुला रहे हैं और सोने का टाइम हम अलग अलग कर रहे हैं, खाने का टाइम हम अलग अलग अपनी कन्वीनियंस से अगर हम करते हैं, तो उससे बच्चे का रूटीन नहीं बन पाएगा। तो बच्चे का रूटीन बनाना बहुत आवश्यक है। अलग अलग तरह के अनुभव बच्चे को देना, कभी उसको पार्क में ले जाना है, कभी म्यूजियम में, कभी जू में, और जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी जो बढ़ती है और बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होती है। हम जो बच्चे को सिखाते हैं वो बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा वो करता है जो बच्चा हमें करते हुए देखता है, बड़ों को जो वो करते हुए देखता है। तो हमें मॉडल करना है अच्छा बिहेवियर। हमें उसे करके उसके सामने हम जिस तरह का व्यवहार करेंगे, हम जिस तरह से रहेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, अगर हम पॉजिटिविटी की तरह रहेंगे तो बच्चा पॉजिटिव बनेगा। अगर हम हर समय ग्रिप करते रहेंगे, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, तो हम बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, हमें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी हम जो चीज हम अपने बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं, हम उस बच्चे में वो चीजें डेवलप कर पाएंगे। बच्चे की कोशिश को की तारीफ करनी है, उसको प्रेज करना है, उसके अचीवमेंट्स को, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा सिर्फ उसकी तारीफ ही किए जा रहे हैं। बच्चे के स्ट्रेस को कम करना है। आजकल हर कोई बच्चे को बहुत जल्दी एकदम ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, अपने बच्चे को हमेशा टॉप में रखना चाह रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चे को इतना स्ट्रेस ना दे कि उसकी उम्र से ज्यादा उसे परेशानी हो जाए। तो जितना स्ट्रेस सिचुएशन हम कम कर सकें वो हमें करना चाहिए। इससे बच्चे के विकास में नुकसान होता है, विकास में रुकावट आती है। बच्चे को सुनना और बच्चे को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को बोलने दें और खुद बच्चे को सुनते रहें, जितनी देर हो सके एक्टिव लिसनिंग के साथ में पूरे अपने तन और मन से बच्चे की तरफ ध्यान दें। पूरी तरह से बच्चा सब समझता है, साल भर का बच्चा, 3 साल तक का बच्चा सब समझता है कि कब हम उसे सिर्फ हूं हाँ कर रहे हैं और कब हम उसके साथ में पूरी तरह से एंगेज हो रखे हैं। अगर हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और बच्चे को सिर्फ एक खिलौना पकड़ा के साइड में कर देते हैं, तो बच्चा समझता है और वो इरिटेट हो जाता है और वो उसे लगता है कि ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे की तरफ जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो पूरी तरह से अपना 100% दे के उसको सुने और उसके साथ में बात करने के, बच्चे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चा अपने में अलग है। तो किसी भी 2 बच्चों को कंपेयर करना कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो हर बच्चे के लिए अपनी अपनी तरीके हैं बढ़ने का और उसे हमें एनकरेज करना है अपने बच्चे को समझकर। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के साथ में बातें करनी है, ध्यान से सुनना है, जैसे मैंने बताया था, कम्युनिकेशन होना जरूरी है और बच्चे को क्वेश्चंस पूछने का जो है मौका कभी छोड़ना नहीं है। बच्चा जब सवाल पूछ रहा है, जितने भी बच्चा सवाल पूछ रहा है, बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे जवाब देना है। बच्चे को तुम चुप रहो या तुम ऐसा मत पूछो, इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है, फिर बच्चा सवाल पूछना बंद कर देगा। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी उस समय के लिए शांत हो, इसलिए लेकिन बच्चे को समझाना है सही बात जितना हम उसके लेवल पे समझा सकते हैं। और पेशेंस तो बहुत जरूरी है, बिना पेशेंस के कुछ हो नहीं सकता है। तो अपने टॉडलर, अपने छोटे बच्चे की प्रोग्रेस के लिए वो अपने हिसाब से प्रोग्रेस करेगा, अपने हिसाब से करेगा वो चीजों को, तो हमें बहुत ज्यादा इस समय पेशेंस की जरूरत होती है, जो रखना चाहिए। और जब भी जरूरत हो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे में कोई परेशानी है तो
वहां पर प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। केयर गिवर्स को जो है, जो भी बच्चे की देखभाल करते हैं, उनकी कंसर्न होना एकदम ही जायज़ है, उनको कंसर्न होती है। तो जब उन्हें कई बार समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और क्या हो रही है, तो उन्हें एडवाइस लेने में और इंटरवेंशन कराने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने जो हम अपनी जो मनस्थिति है, अपने मन में जो एक बात आती है कि जो गट फीलिंग एक आती है, उस पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और वो गट फीलिंग ज्यादातर समय सही होती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट में कुछ कमी है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। और रेगुलर पीडियाट्रिक चेकअप जो है, पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को समय समय पर लेके जाना चाहिए। अगर किसी तरह के कोई कंसर्न्स हैं, किसी तरह का कोई डाउट है, तो वो अपने पीडियाट्रिशियन के साथ में जरूर हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर किसी तरह की भी स्पीच या लैंग्वेज डिले है, बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है, 2 साल का बच्चा जो है ज्यादातर बातें समझ सकता है और कई सारी बातें वो बोल सकता है। तो अगर वो बच्चा, 2 साल का बच्चा अगर बातें नहीं समझ रहा है या फिर पहले समझ रहा था और अब नहीं समझ पा रहा है, उसे परेशानी हो रही है हमारी बातें समझने में और कुछ 1-2 शब्द बोलने में, तो फिर हमें कंसर्न होना चाहिए। और सोशल और इमोशनल, अगर हर समय आपको लगता है कि आपका बच्चा एक्सट्रीम बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे बहुत सारे टेंट्रम्स, इरिटेशन, गुस्सा, और बहुत ज्यादा बच्चा शर्मा रहा है, या सोशल विड्रॉल जिसे कहते हैं, बच्चा जो है दूसरे लोगों से भाग रहा है सोसाइटी से, तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से मदद जरूर लेनी चाहिए। अगर मोटर स्किल्स डिले हैं, मतलब 2 साल के बच्चे को दौड़ना चाहिए, अगर बच्चा मोटर स्किल्स, बड़े बड़े जो इसके मसल ग्रुप्स हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, बच्चा जिस तरह से खेलना चाहिए उस तरह से नहीं खेल पा रहा है, तो फिर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। 3 साल का बच्चा अगर चम्मच नहीं पकड़ पा रहा है, 2 साल का बच्चा, 18 महीने का बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, तो फिर इस बात का ध्यान रखना पीडियाट्रिशियन से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलना जरूरी है। या फिर कई बार लगता है कि हमारा बच्चा पहले तो कुछ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, और ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स उसकी ठीक थी, और अब अचानक से वो चीजें कम हो गई हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है और उस स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस, अगर बच्चा जो है कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपने नाम को नहीं समझ पा रहा है, बच्चे को कुछ बोल रहे हैं और बच्चे उसको नहीं समझ पा रहा है, पहले समझता था अब नहीं समझ पा रहा है, तो फिर हमें सोचने, या फिर कभी वो समझ ही नहीं पाया, 2 साल तक का बच्चा अपना नाम नहीं समझ पा रहा, 2.5 साल तक का बच्चा, तो फिर हमें कंसर्न होने की जरूरत है। छोटे छोटे अगर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, तो हमें जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहा है, तो बच्चे को आई कांटेक्ट भी करना आना चाहिए। तो ये भी एक चिंता की बात होती है अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा सेंसरी सेंसिटिविटी है, मतलब बच्चे को कोई आवाज बहुत जोर से तीखी लगती है कानों में और बच्चे का बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, सेंस ऑर्गन्स बच्चे के बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, तो ऐसे में भी थोड़ा चिंता का विषय है। बच्चे की आंख में बहुत ज्यादा रोशनी लगती है, बच्चे को कान में आवाज बहुत जोर से गूंजती है, या इस तरह की अगर आपको कोई परेशानी लगती है, तो आपको इस तरह का ध्यान देना बहुत जरूरी है। या फिर बच्चा अगर अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग्स में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बच्चा अपने सराउंडिंग में इंटरेस्टेड होना चाहिए, कोई नई चीज है उसे पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे कोई नई चीज है, ये क्यों है, बच्चे को खेलना है, या खेलता था अब उसे वो चीजें में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चा लोनली हो रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है, तो फिर जरूर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हमें बात करनी चाहिए। तो याद रखिए, बच्चा जो है, हर बच्चा अपने में एक अलग है, कुछ न कुछ वेरिएशंस, थोड़ा बहुत डिफरेंट होना बहुत जायज है, हर बच्चे के डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बच्चा अपने माइलस्टोन्स को नहीं पार कर पा रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपको राय लेनी चाहिए, और अदरवाइज अपने बच्चे की ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।